नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारी लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे मालदीव का रुख बदल गया भारत की तरफ। दोस्तों भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है मालदीव और दोस्ती हो भी चुकी है। कैसे 2018 में मालदीव ने भारत की जो सेना थी मालदीव में उससे भगाया था, लेकिन अब एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जिससे मालदीव अब घुटनों पर आ चुका है और मालदीव अब इंडिया के फेवर में आ चुका है। दोस्तों भारत जानता था कि पड़ोसी से दुश्मनी बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए मालदीव से इतना कुछ करने के बाद 2018 में जो किया था उसके बावजूद भारत ने उससे रिलेशंस ख़राब नहीं किए। मालदीव का जो है बायकॉट ट्रेंड हुआ था इंडिया में, इसकी वजह से भी दोस्तों मालदीव घुटनों पर आ चुका है। रिसेंट मोदी जी विजिट करे हैं 25 से 26 जुलाई में मालदीव में। दोस्तों बहुत बड़े MOU साइन हुए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों एक और बात बता देते हैं, दोस्तों मालदीव जो चीन के जाल में फंस चुका था, लेकिन कैसे भारत ने उसको निकाल लिया है चीन के जाल से। दोस्तों 4825 करोड़ रुपए का लोन दिया है भारत ने मालदीव के लिए, उसके डेवलपमेंट, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है मालदीव के लिए और भारत के लिए भी। दोस्तों एक और बात कर लेते हैं कि मालदीव अब रुपया में व्यापार करने के लिए राजी हो गया, जिससे रुपया पूरी दुनिया में और ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। दोस्तों और बात कर लेते हैं UPI दोस्तों मालदीव में अब लॉन्च हो चुकी है और मालदीव ने एक्सेप्ट कर चुका है कि आप UPI से अपना पेमेंट इंडियन लोग कर सकते हैं मालदीव में। UPI दोस्तों एक ग्लोबल डिजिटल टैग बन चुका है UPI। इसका ये एक उदाहरण अब मालदीव में देखने को मिला है। दोस्तों और एक और बात कर लेते हैं कि चीन जो एक तरफे से स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मालदीव की, चीन उस पर कब्जा करना चाहता था। मालदीव को जाल में फंसाकर चीन पूरे इंडियन ओशन पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि मालदीव की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लोकेशन है। दोस्तों यहाँ से पूरे इंडियन ओशन पर कंट्रोल रखा जा सकता है, निगरानी रखी जा सकती है और सारे व्यापार रूट इसी रूट से होकर जाते हैं। दोस्तों मालदीव में जो माले पोर्ट्स है उसको इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में अपडेट है। दोस्तों मालदीव भी समझ चुका है भारत से रिश्ते ख़राब करके उसका ही नुकसान हो चुका है और हो जाएगा अगर भारत से उसने रिश्ते ख़राब किए। अब दोस्तों मालदीव भी अब समझ चुका है कि भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। एक और बात कर लें दोस्तों, मालदीव एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ की जो टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड में। इंडियंस लोग और काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी इंडियन टूरिज्म पर डिपेंड है और ये नहीं चाहता कि इंडिया के लोग बायकॉट मालदीव करें। दोस्तों ये खबर निकल के आ रही है कि उन्होंने टूरिज्म को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंस कर दिया है इंडियन टूरिज्म के लिए। इसकी अपडेट हम बात को देंगे, लेकिन मालदीव अब समझ चुका है, उसकी अकल में आ चुकी है कि इंडिया के साथ ही रहना उसकी भलाई है, क्योंकि नहीं तो चीन उसको अपने कर्ज के जाल में फंसा लेगा। दोस्तों भारत ने अपनी शर्तों पर और मालदीव के शर्तों पर उसको कर्ज दिया है 4825 का, अभी जो रिसेंट कर्ज दिया है मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इससे मालदीव बहुत खुश हो गया है। और बात कर लेते हैं मोहम्मद मुइज़, उनका तो कैंपेन यही था कि इंडिया को आउट करो। दोस्तों भारत में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था कि इंडिया को आउट किया जा रहा है मालदीव से, उसकी सेना को। लेकिन दोस्तों फिर टाइम बदलता है, गणतंत्र दिवस पर मोदी गेस्ट बनकर गए हैं और यहाँ से मोदी के जो विरोधी नारे लगते थे अब वो जय मोदी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। ये इंडिया और इंडियंस जियोपॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ी मेजर अपडेट है, इंडियंस फॉरेन मिनिस्टर की बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों हाल ही में इंडिया ने ब्रिटिश के साथ FTA साइन किया था, उसकी वीडियो हम बनाएंगे, कैसे भारत को FTA से इससे नुकसान होने वाला है उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन मालदीव के साथ अगर FTA से बात हो जाती है तो भारत के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि मालदीव और इंडिया की FTA में बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, लेकिन अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। अगर ये साइन हो जाता है तो इंडिया का जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रुपयों के जरिए होगा, और जो दोस्तों लोन दिया है वो रुपये में दिया है ना कि डॉलर में, इससे रुपया विदेशी करेंसी को टक्कर देगा। और दोस्तों एक और बात कर लेते हैं, इंडिया और मालदीव का जो व्यापार होगा अब वो ज़्यादा रुपयों में होने वाला है। ये दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है।